करंटली हम 50 रिमेन्स को प्रोसेस कर चुके हैं। इन 50 रिमेन्स में से 7 जो थी वो कंप्लीट बॉडीज़ थी और बाकी हमारे पार्शियल रिमेन्स हैं। उनके डीएनए लिए गए हैं, साथ में एंटीमॉर्टम डेटा फैमिलीज़ का कलेक्ट किया गया है, यानी 51 फैमिलीज़ ने हमें अपना डीएनए और अपने प्यारों का जो मिस्ड लव्ड वंस हैं उनका हमें डेटा जमा कराया है और हम उससे फिर 60 लोगों के लिए मैच कर रहे हैं। अब तक जो आइडेंटिफिकेशन हो गई है वो 7 बॉडीज़ की जो थी, जो कंप्लीट बॉडीज़ थी उनकी, और 8 जो हमारे पास डीएनए की आइडेंटिफिकेशन आई है वो। द प्रोसेस इज़ ऑन गोइंग, इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल, एकदम से नहीं होगा, इट मे गो अप टू अ फ्यू वीक्स में बी, आई होप सो। हम जल्दी इसको जितना हमारी कोशिश है कि जितना जल्दी हम फारिग कर सकें। डीएनए 18 तारीख से शुरू हुआ था, 17 का ये वाक़या है, 18 से शुरू हुआ था, आज हम 22 पे हैं, सो वी आर ऑन डे 5। आइडेंटिफिकेशन जो है प्रीडोमिनेंटली अब एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट्स पे हम हैं, और उसमें वेदर दिस इज़ अ बॉडी ऑफ अ मेल और दिस इज़ अ बॉडी ऑफ अ फीमेल, और उसकी एज असेसमेंट उस पे, और उस डेटा को हम कंपैरिजन के साथ करते हैं विद द एंटीमॉर्टम डेटा दैट वी हैव अवेलेबल। एक तो ये हमारा पैरामीटर है, दूसरा पैरामीटर हमारा डीएनए है, जो कि सारी बॉडीज़ के केस में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रिमेन्स अब इतने ज़्यादा बर्नड हैं कि उनमें डीएनए निकालना मुश्किल है, इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। बट स्टिल हमारे पास एवेन्यूज़ हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एंथ्रोपोलॉजिकल डेटा से, एंथ्रोपोलॉजिकल मेजरमेंट से। देखिए, डीएनए इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। अगर बॉडी बिल्कुल फ्रेश है या बिल्कुल कोई किसी अलाइव बंदे का डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है तो इट इज़ कंपैरेटिवली एन ईजियर प्रोसेस। जो लवाकिन हैं उनका तमाम तरह का वाइफ जमा किए जाएँ और उनके जो सैम्पल्स हैं वो लिए जाएँ। एंटीमॉर्टम डाटा के अंदर हम पूरा कंप्लीट डाटा उस आदमी का जमा करते हैं कि उसकी हाइट क्या थी, उसकी आंखों का कलर क्या था और तमाम तरह फीचर्स, वो क्या पहना हुआ था, किस तरह के जूते थे, क्या चीज़ें उसने वेयर की हुई थी या क्या-क्या चीज़ें उसके पास थी, घड़ी किस कलर की थी। तमाम तरह एंटीमॉर्टम डाटा, तमाम तरह वैल्यूएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है। उस वक़्त जैसे आपने एक केस यहाँ पे देखा कि मिसबा का केस यहाँ वेरीफ़ाई हुआ कि वहाँ था कि उसने एक लॉकेट पहना हुआ था और जब उसकी बॉडी का एग्ज़ामिन किया गया तो वो बॉडी से लॉकेट मिला। तो वहाँ से हमें एक क्लू मिल जाता है, पोस्टमार्टम को एंटीमॉर्टम से एक क्लू मिल जाता है, बट डीएनए को वो सपोर्टिव एविडेंस मिल जाता है कि ये बॉडी नंबर जो है ये एक्सपेक्टेडली इस रेफरेंस नंबर की है